हमारा प्लानेट अर्थ अभी तक खोजे गए सभी ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। चांद उसी कक्षा में आता है जिस कक्षा में पृथ्वी आती है, पर पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, चांद या किसी और ग्रह पर नहीं। पर ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात है हमारे पृथ्वी में जो जीवन को जन्म देती है? तो आइए दोस्तों, पृथ्वी के इन्हीं 8 विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं जो जीवन को जन्म देती है। इन 8 विशेषताओं में से पृथ्वी अगर एक भी विशेषता खो देती है तो पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। बिग बैंग के बाद अरबों गैलेक्सी का निर्माण शुरू था। तब मिल्की वे गैलेक्सी में यानी हमारी आकाशगंगा में एक नए तारे का जन्म होने जा रहा था। ये तारा था हमारा सूरज। हमारी पृथ्वी का निर्माण सूरज के निर्माण के साथ ही आज से करीब 5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में ये गैस और धूल का बादल था, पर धीरे धीरे हमारे सूरज ने सभी मास में से 98% मास अपने अंदर समा लिया और सूरज का निर्माण हुआ। अभी भी गैस और धूल इस नए सूरज का चक्कर लगा रहे थे। इस धूल के बादलों की गति बढ़ने लगी और इसने एक डिस्क का रूप ले लिया था, जिसे प्रोटोप्लानेटरी डिस्क कहते हैं। धीरे धीरे ये बादल छटने लगे और ग्रहों ने अपना आकार लेना शुरू किया। इस तरह अन्य ग्रहों के साथ भी हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ। पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत होने के लिए और जीवन की शुरुआत होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 8वीं घटना से लेकर पहली घटना तक का सफर हम शुरू करते हैं, जो पृथ्वी को जीवनदायी बनाता है। पानी। जीवन के निर्माण के लिए सबसे जरूरी है पानी। सबसे पहले जीवन की शुरुआत पानी में ही हुई थी, पर यह पानी पृथ्वी पर आया कहां से? वैज्ञानिकों की माने तो अर्थ जिस तत्वों से बना है वहां पानी नहीं हो सकता। इसका मतलब अर्थ पर जो पानी है वो कहीं बाहर से आया था, और यही घटना पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। पानी। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से पानी बनता है। यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में स्पेस में हाइड्रोजन की भरमार थी, और यह हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आने लगा तब पानी की शुरुआत हुई। स्पेस में यह पानी गैस क्लाउड के संपर्क में आकर आइस क्रिस्टल में बदल गए। धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता गया और इनका साइज इतना बड़ा, ग्रेविटी के संपर्क में आकर ये कोलैप्स होना शुरू हुए। आज भी ऐसे आइस कॉमेट यूनिवर्स में भटक रहे हैं जो पृथ्वी को 30 लाख बार भर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जितना पानी है उतने आइस कॉमेट आना संभव नहीं। तो फिर पृथ्वी पर इतना पानी आया कहां से? पृथ्वी पर पानी प्राथमिक अवस्था में आइस कॉमेट से ही आया था, पर जब लेट हेवी बम्बार्डिंग पृथ्वी पर हुई तो कॉमेट के साथ पानी भी अर्थ पर आया। कॉमेट में 20% पानी होता है। पृथ्वी तब प्राथमिक अवस्था में थी और तब पृथ्वी का तापमान भी ज्यादा था। इस वजह से कॉमेट पिघलने के बाद जो बचा हुआ पानी था वो भाप बनकर वातावरण में उड़ने लगा, और वही पानी बारिश के रूप में धीरे धीरे बरसने लगा। इसी पानी ने महासागरों का निर्माण किया, जो आगे चलकर जीवन के लिए सबसे प्राथमिक बना। पृथ्वी पर मानवीय जीवन अस्तित्व में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना थी एस्टेरॉयड इंपैक्ट। इस एस्टेरॉयड को वैज्ञानिकों ने चिक्सलूप एस्टेरॉयड इंपैक्ट भी कहा है। आज से करीब 65 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर राज करने वाली सबसे शक्तिशाली प्रजाति अचानक लुप्त हो गई। डायनासोरों ने पृथ्वी पर करीब 11 करोड़ साल से भी ज्यादा राज किया, पर चिक्सलूप एस्टेरॉयड जो हिमालय पर्वत से भी ऊंचा था, पृथ्वी को टकराने से डायनासोरों का अंत हो गया। इस उल्का का प्रकोप इतना भयंकर था कि पृथ्वी के कुछ जगह का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया था। 25 किलोग्राम से ज्यादा वजनी हर जीव नष्ट हो गया था। इस इंपैक्ट से जंगल जलकर खाक हो गए थे। इससे वातावरण में कार्बन का परिमाण बढ़ने लगा, पर धूल के बादलों ने पृथ्वी को ढक लिया था, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। 3000 सालों तक आइस एज जैसी स्थिति बनी रही। धीरे धीरे पृथ्वी नॉर्मल होने लगी, बर्फ पिघलने लगी, पर वातावरण में कार्बन पानी में मिलकर अम्लीय वर्षा होने लगी। इस वर्षा से पेड़ पौधे नष्ट होना शुरू हो गए। इस वजह से फूड चेन में आने वाले सभी जीव नष्ट होने लगे। ये समय पृथ्वी पर महामारी का समय था, पर इस कठिन परिस्थिति में भी कुछ जीव अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए। ये थे छोटे स्तनधारी जो जमीन के अंदर रहा करते थे। उस समय इन्हें जो भी मिलता था ये खाने लगे।
और धीरे धीरे ये विकसित होने लगे। सही मायने में ये महामारी, ये विनाश हम मानवों के लिए वरदान साबित हुआ और इसी कारण मानव की निर्मित भी हुई। दोस्तों, हमारे पहले वीडियो में हमने देखा है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई और हम मानव कैसे विकसित हुए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक कर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण छठवीं घटना थी पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल। पृथ्वी का वातावरण 5 आवरणों से बना है। इसमें से मध्यमंडल सबसे जरूरी भूमिका निभाता है। मध्यमंडल वास्तव में हमारे पृथ्वी को उल्कापिंडों से बचाता है। मध्यमंडल की दूरी हमारे पृथ्वी से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की होती है। हर दिन हजारों टन धूल और एस्टेरॉइड पृथ्वी की दिशा में चले आते हैं, पर ये हमारे वायुमंडल को भेद नहीं सकते। हर साल एक कार के आकार की उल्का हमारे पृथ्वी की ओर बढ़ती है, पर हमारा वायुमंडल उसे हमारे सरफेस तक आने ही नहीं देता। हर 2000 साल में एक फुटबॉल मैदान इतनी उल्का हमारे वायुमंडल में दाखिल होती है, पर हमारे सरफेस तक आते आते उसका आकार छोटा हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट हमें फिर भी देखने को मिलता है। और ऐसी ही उल्काओं से रक्षण करता है हमारा मध्यमंडल। चांद आज भी उल्का के प्रकोप को सहन कर रहा है। चांद पर बने गड्ढे उल्का का इतिहास बताता है, पर शुक्र है हमारे पृथ्वी पर इतना घना ऊपरी वायुमंडल है जो हमारी रक्षा कर रहा है, अन्यथा पृथ्वी पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ओजोन परत यह पृथ्वी से 16 किलोमीटर दूरी से 50 किलोमीटर दूरी तक स्थित गैस होती है। सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों में से ओजोन 99% से लेकर 93% परावर्तित कर देती है, जिस वजह से पृथ्वी पर जीवन योग्य वातावरण तैयार होता है। ओजोन लेयर की वजह से ही पहली बार समुद्री जीव समुद्र को छोड़कर जमीन पर आकर बसे। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो ये जीव सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सहन नहीं कर सकते थे और शायद जमीन पर जीवन कभी संभव नहीं होता। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से O2 यानी ऑक्सीजन बनता है और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से O3 यानी ओजोन बनता है। ओजोन गैस हम जीवों के लिए विषारी है, पर यही गैस पृथ्वी का रक्षा कवच भी है। पृथ्वी से अगर ओजोन हट जाएगा तो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से स्किन कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाएगी और धीरे धीरे जीवन नष्ट हो जाएगा। पर हमारे ओजोन लेयर को एक खतरा बना हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जिसके विषय में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्राचीन समय में नाविकों के पास दिशा दर्शाने के लिए कंपास हुआ करता था। कंपास में एक मैग्नेट लगा होता है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताता है। इसका कारण है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। हमारी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताती है, जिस वजह से नाविक अपनी दिशा का पता लगाया करते थे। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड ऊपरी पेस में 40,000 किलोमीटर से लेकर 65,000 किलोमीटर पर अपना काम कर रही होती है। सूरज से आने वाली सोलर वाइंड को यह पृथ्वी पर आने नहीं देती। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड एक ढाल का काम कर रही होती है, जो सूरज से आने वाले सौर तूफानों से पृथ्वी की रक्षा करती है। पर यह मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से? इसके लिए हमें 4 अरब साल पीछे जाना होगा, जब पृथ्वी पर उल्काओं का वर्षाव शुरू था। इन उल्काओं के साथ धातु भी पृथ्वी पर आए। इनमें से आयरन था, जो हमारी पृथ्वी की कोर में जाकर बसा, जिस वजह से पृथ्वी की एक्टिव कोर बनी और हमारी एक्टिव कोर ही हमारे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का कारण बनी। पर क्या होगा अगर अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड खो दे? तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल सिर्फ इंसान नहीं करता, बल्कि पशु पक्षी और अन्य जीव भी करते हैं, जैसे कि मधुमक्खी, समुद्री कछुए इसका इस्तेमाल करते हैं। इनके शरीर में एक जैविक कंपास लगा होता है, जिसे मैग्नेटोरिसेप्टर कहते हैं। इस वजह से पशु पक्षी और बाकी जीव अपनी दिशा निर्धारित करते हैं, पर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने से ये पशु पक्षी और जीव अपनी दिशा से भटक जाएंगे और इन जीवों को जीवन जीने के लिए कठिनाई होगी। सौर तूफान इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये हमारे सैटेलाइट और हमारे ऊर्जा प्रणाली को एक झटके में नष्ट कर सकते हैं। इंसान के डीएनए को चोट पहुंचा सकते हैं। बड़े सौर तूफान पृथ्वी पर का संपूर्ण जीवन नष्ट कर सकते हैं। पर शुक्र है हमारी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, जिस वजह से पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित है। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन रिलीज करने की शुरुआत समुद्र में हुई थी। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया ने सूरज की किरणों से ऊर्जा लेने का काम किया और एवज में एक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करने लगा। यह वेस्ट प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। साइनोबैक्टीरिया से पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी। धीरे धीरे साइनोबैक्टीरिया समुद्री पेड़ों में विकसित हुए। इन पेड़ पौधों ने अपनी यात्रा समुद्र से बाहर जमीन पर शुरू की और जमीन पर जंगलों का निर्माण हुआ और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। साइनोबैक्टीरिया से लेकर हमारे जमीनी पेड़ों तक लगातार 3 अरब सालों तक ऑक्सीजन का निर्माण होता रहा और इसी कारण आज से 36 करोड़ साल पहले समुद्री जीव जमीन पर आकर बसे, जो सभी जमीनी जीवों के पूर्वज बने। अगर ऑक्सीजन पृथ्वी से नष्ट हो जाए तो सभी सजीव सृष्टि पृथ्वी से नष्ट हो जाएगी, पर शुक्र है हमें आज भी ऑक्सीजन पृथ्वी से फ्री में पेड़ पौधों से मिल रहा है। चांद की निर्मिति। हमारे चांद की वजह से ही पृथ्वी अपने एक्सिस पर, जो कि 23.5 डिग्री झुकी है, उस पर स्थिर घूम सकती है और इसी वजह से पृथ्वी पर मौसम की निर्मिति हुई। हमारा चांद पृथ्वी के मुकाबले बहुत बड़ा है और इसी वजह से पृथ्वी को स्थिरता मिली है। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से ही पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अगर चांद ना रहेगा तो पृथ्वी 8 घंटे में अपना चक्कर कंप्लीट कर देगी और साथ ही पृथ्वी अपने एक्सिस से भी डगमगाएगी, जिस वजह से पृथ्वी के वातावरण में बड़ा बदलाव होगा। पृथ्वी पर दिन का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के पार चले जाएगा और रात का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस के पार चले जाएगा। पर चांद की मौजूदगी से हमारी पृथ्वी को स्थिरता मिली है। पर हमारा चांद आया कहां से, ये जानने के लिए हमें 4.5 अरब साल पीछे जाना होगा। जब हमारी पृथ्वी नवजात थी तब मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह पृथ्वी को नष्ट करने की फिराक में था। इस ग्रह को वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया। पृथ्वी और थिया ग्रह के टक्कर से भीषण मलबा उठा, जिससे हमारे चांद की निर्मिति हुई और इतने बड़े चांद की वजह से ही पृथ्वी को स्थिरता स्थापित हुई और मौसम की निर्मिति हुई। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह भी अपने अंश पे झुका हुआ है, पर मंगल ग्रह स्थिर नहीं है। इस वजह से वहां पर वातावरण में बड़े बदलाव होते रहते हैं और इसीलिए जीवन के लिए चांद उपयुक्त है। गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन। पृथ्वी का निर्माण ही पृथ्वी को सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी में रखता है। पृथ्वी का निर्माण सूरज के गोल्डीलॉक्स जोन में हुआ है, जिस वजह से पृथ्वी पर वातावरण है और पानी तरल रूप में है, जो जीवन के लिए सबसे उपयुक्त है। गोल्डीलॉक्स जोन में सूरज का तापमान सामान्य रूप से होता है। सूरज का तापमान अगर ज्यादा हुआ तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और सूरज का तापमान अगर कम रहा तो पानी बर्फ बनकर जम जाएगा। सूरज के हैबिटेबल जोन की बात करें तो सूरज के हैबिटेबल जोन में प्रथम स्थान पर वीनस यानी शुक्र ग्रह आता है, पर वीनस सूरज के नजदीक होने की वजह से वीनस पर तापमान बहुत ज्यादा है और ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट से वीनस पर तापमान सूर्यमंडल में सबसे अधिक है। और अगर बात मंगल ग्रह की करें तो ये लाल ग्रह सूरज के हैबिटेबल जोन के आखिरी छोर में आता है। वैज्ञानिकों की माने तो कभी मंगल ग्रह पर भी जीवन था। धीरे धीरे मंगल जीवन आवश्यक गुणों को खोते गया और मंगल एक बेजान ग्रह बनकर रह गया। हमारे प्लैनेट अर्थ ने सूरज के 23% हैबिटेबल जोन पर कब्जा करके रखा है, जिस वजह से अर्थ पर एक आदर्श वातावरण का निर्माण हुआ और इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। पर सूरज के हैबिटेबल जोन में चंद्रमा भी आता है और चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं, ये सवाल हमने वीडियो की शुरुआत में ही किया था। जीवन निर्माण के लिए चांद के पास जिस 8 गुणों की आवश्यकता है, उसमें से सिर्फ 1 गुण चांद के पास है। 7 अन्य गुणों के अभाव से चांद पर जीवन संभव नहीं। पृथ्वी के इन्हीं गुणों को ध्यान में रखते हुए केपलर मिशन डिजाइन किया गया, जो अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने लगा, जिसमें से केपलर 22b ये वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर बात अगर पृथ्वी की करें तो पृथ्वी पर जीवन के लिए इन 8 विशेषताओं ने अपना योगदान दिया है। इन 8 विशेषताओं में से पृथ्वी अगर एक को भी खो दे तो पृथ्वी एक रॉकी और बेजान प्लैनेट बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा और हमारा प्लैनेट अर्थ की कौन सी विशेषताएं आपको सबसे अच्छी लगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे नए वीडियो मैं आप तक सीधे ला सकूं। मैं अमोल भगत आपसे विदा लेता हूं अपने नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।